बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 13 अगस्त 2026 है और इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 30 सफ़र 1448 हिजरी के लिहाज से तारीख बनती है। हम आपके लिए सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और दुनिया भर से वीज़ा, अकामा, जवाज़ात, लेबर कवानीन, हज उम्रा फ़्लाइट्स और ओवरसीज़ पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी अफराद से मुतल्लिक अहम और मुस्तनद ताज़ा तरीन अपडेट लेकर हाज़िर हुए हैं। व्यूअर्स, मेरी और मेरी टीम की ये कोशिश होती है कि आप तक मुस्तनद ख़बरें पहुँचाई जाएँ ताकि आप हजरात के लिए जो मामलात सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में रोनमा होते हैं उन्हें बेहतर अंदाज में आप हल कर सकें। अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन में ऑल का ऑप्शन लाजमी सेलेक्ट कीजिएगा ताकि अहम तरीन मालूमात बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। वीडियो लाइक करके दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। आए अब हम नज़र डालते हैं आज की अहम तरीन खबरों पर। सऊदी अरब में रिहायशी किरायों के शोबे में शफाफियत और एतमाद बढ़ाने के लिए एक अहम कदम उठाया गया है। अब किराएदार के किराया अदा करने के तरीके और मुआहदे पर अमल करने जैसे मामलात को बाकायदा डेटा की बुनियाद पर देखा जा सकेगा। इस मकसद के लिए रेंटल बिहेवियर इंडिकेटर सर्विस मुतारफ़ कराई गई है जो किराएदार के पूरे रेंटल नेटवर्क में साबका किराएदारी के रवैये की रिपोर्ट तैयार करने में मदद देती है। सादा अल्फाज में ये सर्विस ये समझने में मदद देगी कि कोई किराएदार अपने किराए के मुआहदों और जिम्मेदारियों को किस हद तक बाकायदगी से पूरा करता रहा है। इस इंडिकेटर में 5 अहम चीज़ों को देखा जाता है। पहली चीज़, किराया वक्त पर अदा करना, यानी किराएदार अपने माहाना किराए की अदायगी कितनी बाकायदगी से करता है। दूसरी चीज़, मुआहदे की पाबंदी, यानी किराएदार और मालिक मकान के दरमियान मुआहदा कितनी बाकायदगी से जारी रहता है और इसकी शराइत पर कितना अमल किया जाता है। तीसरी, इसमें अहम चीज़ माली एतबार है। इससे किराएदार की माली जिम्मेदारियों को पूरा करने की सलाहियत के बारे में बेहतर अंदाज़ा लगाने में मदद मिल सकती है। चौथी चीज़ राब्ते का मेयार है, यानी किराएदार का माली मकान और रियल एस्टेट ब्रोकर के साथ राब्ता और मामलात के हल करने का तरीका। पाँचवीं चीज़ कवानीन और हदायत की पाबंदी, यानी किराएदार से मुतल्लिक मुकर्ररा कवानीन और ज़वाबित पर कितना अमल किया जा रहा है। व्यूअर्स, इन तफसीलात का मकसद ये है कि इन तमाम मराहिल की बुनियाद पर ही किराएदार के रिटेल रवैये को ज़्यादा मुनज़्ज़म और वाज़ेह अंदाज में देखा जा सकेगा। इस निज़ाम का फ़ायदा सिर्फ माली मकान या रियल एस्टेट एजेंट को नहीं बल्कि किराएदार को भी होगा कि रेंटल इंडिकेटर सर्विस के ज़रिए किराएदार सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में रिहायशी किरायों की औसत कीमत देख सकेगा। हत्ता कि कई इलाकों मोहल्लों की सतह तक किरायों का अंदाज़ा भी हासिल कर सकता है। इसका मतलब ये है कि नया घर किराए पर लेने से पहले किराएदार ये देख सकेगा कि किसी मखसूस इलाके में इस तरह की रिहाइश का आम किराया कितना होगा। इससे इस मुआहदे करने से पहले मुनासिब किराया तय करने में मदद मिलेगी और गैर मामूली या बहुत ज़्यादा किराए के मुतालबे से भी बचा जा सकता है। वीवर, इस तरह के नए निज़ाम का बुनियादी मकसद यही है कि माली मकान और किराएदार दोनों के हकूक़ महफूज हों, मुआहदों की पाबंदी बढ़े और सऊदी अरब के रियल एस्टेट मार्केट में ज़्यादा एतमाद और शफाफियत पैदा हो। सऊदी अरब में बाहमी रजामंदी से मुलाजमत मुआहदा ख़त्म करने के लिहाज से और फाइनल एग्ज़िट इसके बाद कैसे लगेगा, इस बारे में जवाज़ात की जानिब से अहम वजाहत जारी हुई है। सऊदी महकमा पासपोर्ट, जिसे जवाज़ात कहा जाता है, इनकी जानिब से अहम वजाहत जारी करते हुए कहा गया कि मुलाजमत का मुआहदा ख़त्म होने के बाद ख़ास तौर पर इन मुकीम गैर मुल्की कारकुनों के लिए जिनका मुलाजमत का मुआहदा बाहमी रजामंदी से ख़त्म हो गया लेकिन इनका अकामा अभी 1 साल से ज़ायद अरसे के लिए वैलिड है। एक शख्स ने जवाज़ात से सवाल किया कि अगर एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी, कफ़ील और वर्कर के बाहमी रजामंदी से एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया जाए जबकि मुकीम गैर मुल्की का अकामा 1 साल से ज़ायद अरसे के लिए वैलिड हो तो ऐसी सूरत के लिए फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा कैसे जारी किया जा सकता है। इस बारे में जवाज़ात ने अपने सरकारी एक्स अकाउंट के ज़रिए जवाब देते हुए कहा कि ऐसी सूरत में मुतअल्लिका शख्स को अपॉइंटमेंट लेकर अपने इलाके के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेक्ट्रिएट यानी कि इदारे शऊन अल राफिदीन
کا विज़िट करना होगा ताकि मतलूबा सर्विस मुकम्मल की जा सके। यानी अगर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअल एग्रीमेंट के ज़रिए ख़त्म हुआ है और अकामा 1 साल से ज़ायद अरसे के लिए वैलिड है, तो ऐसी सूरत में जवाज़ात की फ़राहम करदा वजाहत के मुताबिक इस मामले में मुतल्लिका दफ्तर से सर्विस मुकम्मल कराना होगी। वीवर यहाँ ये बताता चलूँ कि ऐसी सूरत में घरेलू कारकुनों के लिए फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़े का तरीका मुख्तलिफ है। जवाज़ात ने घरेलू कारकुनों के फ़ाइनल एग्ज़िट के हवाले से वजाहत करते हुए कहा कि इनके लिए फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अबशर इंडिविजुअल के ज़रिए जारी किया जा सकता है। इसके लिए सारिफ को अबशर में लॉगिन होने के बाद मुतल्लिका वीज़ा सर्विस का इंतखाब करना होगा। अबशर के ज़रिए फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा जारी करने का तरीके की बात की जाएगी। घरेलू कारकुन के फाइनल एग्जिट के लिए बुनियादी स्टेप्स कुछ इस तरह होंगे। वीवर पहले मरहले में अबशर में लॉगिन करना होगा, दूसरे मरहले में वर्कर्स यानी कारकुन के सेक्शन में जाना होगा और तीसरे मरहले में वीज़ा सर्विसेज मुंतखब करना होंगी। चौथे मरहले में फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़े का ऑप्शन मुंतखब करना होगा। इसके बाद सिस्टम में दी गई हिदायत के मुताबिक कार्रवाई मुकम्मल की जा सकती है। यहाँ एक बात समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बाहमी रजामंदी यानी कि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअल एग्रीमेंट के ज़रिए ख़त्म होने वाला मामला और डोमेस्टिक वर्कर का फाइनल एग्जिट प्रोसीजर एक जैसा नहीं है। बहुत सारे भाइयों के लिए इंतहाई आसान अल्फाज में कि अगर आपका मुलाजमत का मुआहदा कंपनी और वर्कर्स के दरमियान बाहमी रजामंदी से ख़त्म हुआ है और अभी आपका अकामा 1 साल तक वैलिड है, तो जवाज़ात की इस वजाहत के मुताबिक अपॉइंटमेंट लेकर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेक्ट्रिएट से रुजू करना होगा। जबकि घरेलू कारकुनों के लिए फ़ाइनल एग्ज़िट की सहूलत अबशर इंडिविजुअल के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक तौर पर दस्तयाब है। लिहाजा फ़ाइनल एग्ज़िट के लिए कार्रवाई शुरू करने से पहले एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी और कॉन्ट्रैक्ट की टर्मिनेशन की सूरत हाल को लाजमी तौर पर समझें। अगर वो वैलिड हैं और किसी गलत तरीक़ाकार इख्तियार किए बगैर आपका फ़ाइनल एग्ज़िट के लिहाज से आगे बढ़ा जा सकता है। सऊदी अरब में गर्मी के तवील और सख्त मौसम के बाद एक अहम सितारा जिसका नाम सुहेल है वो तुलू हो गया है। वीवर्स, ये एक ऐसी रवायती मौसमी इशारा है जिसका सदियों से अरब बशिंदे मुशाहिदा करते आए हैं। सुहेल सितारे का नाम आमतौर पर किनोपेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो रात के आसमान में सूरज के बाद नहीं बल्कि सितारों में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा रोशन सितारा है। ये सितारा ज़मीन से तकरीबन 310 नूरी साल के फासले पर मौजूद है। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में ये सितारा अमूमन अगस्त के आखिरी दिनों में ख़ास तौर पर 24 अगस्त के आसपास तुलू होता है और दिखाई देता है। वीवर्स, अरब खित्ते में सुहेल सितारे के तुलू होने की रवायती तौर पर इस बात का इशारा समझा जाता है कि मौसम गर्मा की इंतहाई शिद्दत अब आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो रही है। इसके बाद रात के टेम्परेचर में भी बेहतरी आने लगेगी और वक्त गुजरने के साथ साथ मौसम पहले के मुकाबले में ज़्यादा खुशगवार महसूस होने लगता है। ताहम यह बात जहन में रखना ज़रूरी है कि सुहेल सितारे का तुलू होते ही मौसम अचानक ठंडा नहीं हो जाता। सऊदी अरब में टेम्परेचर में तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता आती है और मुख्तलिफ इलाकों में इसका असर मुख्तलिफ वक्त पर महसूस किया जाता है। याद रहे, सुहेल सितारा सिर्फ एक आम रोशन सितारा नहीं बल्कि अरब सकाफत और रवायती मौसमी कैलेंडर में ख़ास अहमियत रखता है। कदीम ज़माने में अरब सहराई मुसाफिर और मल्ला सियारों की सिमत और वक्त के तयन के लिए इस्तेमाल करते थे। सुहेल सितारा भी इनके लिए अहम आसमानी निशानी समझा जाता था। एक मशहूर अरबी रवायत का मफहूम यह है कि जब सुहेल तुलू होता है तो रात ठंडी होना शुरू हो जाती है। इतलात के मुताबिक सऊदी अरब के रिहायशियों के लिए सुहेल सितारे की आमद एक खूबसूरत कुदरती याद दहानी होती है कि गर्मी का अरूज गुजरने के बाद अब मौसम आहिस्ता आहिस्ता एक नए मरहले में दाखिल होने वाला है और आने वाले हफ्तों में रातें निस्बतन बेहतर और मौसम पहले के मुकाबले में ज़्यादा खुशगवार होने की उम्मीद पैदा हो जाती है।